नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। मैं हूं युवराज। इस वक्त मैं पटना जंक्शन पे मौजूद हूं और इसलिए मौजूद हूं कि अब ये भारतीय रेल ज़रूर है, लेकिन इसको अब कोई प्राइवेट कंपनी चलाने वाली है। बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि ये जो अब भारतीय रेल लिखा हुआ ज़रूर होगा, लेकिन कोई भी निजी कंपनी अब इसको चलाएगी। आज से ही प्राइवेट कंपनी वाले इसे आप किसी भी रूट में आप इसको चला सकते हैं। आपके पास भी अगर कोई कंपनी है तो इस ट्रेन को किराए पर लेकर किसी भी रूट में आप चला सकते हैं और आप अपने मुताबिक इस ट्रेन का किराया भी तय कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो भारत सरकार की जो विकास है वो सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। अपना मुनाफा रखकर प्राइवेट कंपनी को अब देने जा रही है, इस पे मुहर लग चुकी है। रेलवे मिनिस्टर ने एक दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया है। रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि अब कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर वो चाहती है कि अगर हम रेल चलाएं तो किराए पर लेकर किसी भी रूट में कहीं भी, अगर आप एक ट्रेन भी आप चलाना चाहते हैं तो एक ट्रेन भी आप किराए पर लेकर आप चला सकते हैं। तो ये भारत सरकार की जो नीति है वो अपना मुनाफा रखकर प्राइवेट कंपनी को दे दी है। अब इसको भारत सरकार की कहना है कि अगर हमें इसमें और भी मुनाफा अगर नज़र आएगा तो और भी ट्रेन की लिस्ट और भी जारी की जाएगी, और भी ट्रेन बढ़ाया जाएगा, और भी लोगों को अगर एक ट्रेन भी वो चाहते हैं किराए पर लेकर चलाना चाहते हैं तो एक भी ट्रेन उसको दे दिया जाएगा। अब भारतीय रेल की जो ये, इस पे भारतीय रेल लिखा हुआ ज़रूर होगा, लेकिन सरकार के हाथ में ये ट्रेन नहीं रहेगी, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी के जरिए ये ट्रेन चलाने वाली है। हमारे साथ जो यहाँ पे यात्री आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे एक महिला है, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, अब ये ट्रेन सरकार प्राइवेट कंपनी को देने जा रही है कि मुनाफा रख करके प्राइवेट कंपनी को देगी और प्राइवेट कंपनी अपना मुनाफा रख करके किराया तय करेगी। क्या इससे आप खुश हैं? अब वो कितना किराया मांगेंगे, नहीं मांगे, हम लोग खुश कैसे हैं? मतलब सरकारी रहना चाहिए या प्राइवेट रहना चाहिए? सरकारी रहना चाहिए ना। प्राइवेट कैसे रहना चाहिए? हर चीज़ तो सब प्राइवेट हो गया है, तो सरकारी कब रहेगा? कब सरकारी रेट आएगा? प्राइवेट से कोई आदमी को हल है? मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन आ जाएंगे। अरे मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी आके तो कहते कहते मोदी जी मोदी हो गए। क्या देश को बर्बाद कर दिए? कैसे बर्बाद कर दिए? आइए देखिए, कह रहे हैं देश को बर्बाद कर दिए। मोदी जी कह रहे हैं मोनेटाइजेशन का नाम दे रहे हैं कि हम प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। अब इस पे मोहर भी लग चुकी है। एक मिनट, मोहर भी लग चुकी है। अब आपकी भी अगर कंपनी है तो आप भी किराया पर लेकर के ट्रेन चला सकते हैं। क्या खुश हैं? नहीं, ट्रेन तो चला सकते हैं आप। नहीं, सरकारी रहना चाहिए। सरकारी रहना किसी भी कीमत में सरकारी रहना चाहिए। प्राइवेट चलेंगे, इसके चलते मोदी जी चले जाएंगे, समझे ना? उनका गया राज अब, समझे ना? हो गया, मोहर लग गया, हो गया, तब वो चले जाएंगे, समझे ना? इसी नाम पर चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, जिस तरह से देखा जाता था, क्योंकि अभी रेल का मालिक प्राइवेट होगा तो सरकारी नौकरी तो वो दे नहीं सकते, प्राइवेट नौकरी ही देंगे। आप कैसे देख रहे हैं? रेल सरकारी सर होना चाहिए पूरा। इसमें सरकारी स्टाफ रहेगा तभी तो ठीक रहेगा। प्राइवेट आदमी इसमें वो खटाएगा, वो अपना मन से मर्जी से करेगा। और इसमें सरकारी होना चाहिए, इसलिए कि युवा को भी रोजगार मिलेगा, सरकारी बहाली आएगी, वैकेंसी आएगी। मिलेगा ही। जैसे आप 1 लाख रुपया सैलरी पे एक आदमी खट रहा है, अब 10 आदमी खटेगा 1 लाख में, वो ठीक नहीं ना है। वो नहीं ना ठीक है। प्राइवेटकरण कर दिया तो ठीक नहीं ना है। 10 आदमी को रोजगार मिल रहा है, नहीं तो सब खुश नहीं ना है। क्या? अच्छा सुनिए, निजीकरण ठीक है। हाँ, निजीकरण ठीक है। अगर आपका कंपनी है, सुनिए, इधर आइए। अगर आपका कंपनी है, कंपनी में 100 लेबर खट रहा है और कंपनी पर घाटा चल रहा है, तो क्या कीजिएगा? या तो कंपनी को बंद कीजिएगा या तो किसी को सौंपिएगा। कैसे चलेगा? लालू जी तो कहे जर्सी का है। सपोज डेट मान लीजिए कोई भी कंपनी है, अगर घाटा में चलेगा तो कंपनी बंद कीजिएगा और तो दूसरे को सौंपिएगा। मतलब रेल घाटे में चल रहा है? घाटा में चल रहा है तो प्राइवेट कर रहा है। अब लाभ में चलता तो प्राइवेट क्यों करता? प्लेटफॉर्म टिकट का दाम भी 50 रुपया कर दिया। 50 रुपया करने से कुछ नहीं होता है सर। 50 रुपया बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। कैसे घाटा में चल रहा तब पब्लिक को यहाँ चाहिए रोजगार। एक कर्मचारी 1-1.5 लाख रुपया ले रहा है, 2 लाख रुपया, उतना मेहनत कर रहा है, आपको लगता है? अब आप बताइए ना, मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा? नहीं मेहनत करता है, नहीं करता। मेहनत नहीं करता है। तो क्या मतलब प्राइवेट होना चाहिए? प्राइवेट होना ही चाहिए। मोदी जी का समर्थन में? हम समर्थन में हैं। सवाल सुनिए, अगर आप भी एक ट्रेन भी चलाना चाहते हैं, किसी भी रूट में चलाना चाहते हैं, तो एक ट्रेन भी आप किराए पर ले सकते हैं, ठीक है, और ले करके आप चला सकते हैं। सरकार को अपनी मुनाफा दे करके अब उसके मुताबिक आप अपना टिकट भी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। ये है सरकार की नीति, इस पे मोहर लग चुका है।
मतलब सरकार की जो तय है उस पर नहीं, अगर आपने लिया है तो किराया भी आप ही तय करेंगे। अब बताइए क्या मतलब, बोलिए कुछ। 50 रुपये मतलब आपकी क्योंकि अगर प्राइवेट बस आप जाते हैं, प्राइवेट बस से जाते हैं, किराए पर लेकर के हम प्राइवेट बस हम चला रहे हैं, सरकार से हम ले लिए बस हम चला रहे हैं, अब मालिक हम हो गए क्योंकि उसको मुनाफा दे दिए, ठीक है। अब मेरी जो मर्जी होगा वो हम यात्री से हम वसूलेंगे, क्या ऐसे खुश हैं? देखिए, ये दोनों तरफ ताले नहीं बच सकता। हाँ, तो एक तरफ पब्लिक अगर रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, पब्लिक अगर रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, इसको रोजगार देना चाहते हैं, तो एक तरफ तो आपको दोनों तरफ नहीं ना हो सकता रोजगार है। कैसे देंगे? रोजगार तो अब जो मतलब सारा रेल के पास तो है ही सारा कर्मचारी, वो तो दे ही रहा है। अगर अपना रखेगा तो वो अपना क्या है, आपका खर्च तो बढ़ गया, इनकम आपका कम जाएगा। आप किराया दीजिएगा 100 रुपया, कमाइएगा 50 रुपया, क्या खुश हैं? नहीं, उस स्थिति में कुछ नहीं है। कैसे नहीं खुश हैं? प्राइवेट करेंगे डेली मारामारी को अलग धंधा। कैसे नहीं खुश होंगे? क्योंकि किराया तो बढ़ेगा, जब प्राइवेट कंपनी के पास जाएगा तो किराया बढ़ेगा और आपको रखा जाएगा 5,000 में, आपको रखा जाएगा 8,000 में के सैलरी पे, नौकरी पे। कैसे परिवार चलाइएगा बताइए? 8,000 में चलाइएगा, वही कमा के लिए 1.5 लाख ले रहे थे। बोलिए, आप बोलिए, इधर आके बोलिए, हाँ बोलिए, क्या बोलिएगा? किसी भी कीमत में सरकारी होना चाहिए, हाँ। समझे ना। सरकारी से सब जनता को बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। तब फायदा बताइए, फायदा क्या है? फायदा है कि बच्चों लोग को रोजगार मिलेगा, समझे ना। अब प्राइवेट हो जाएगा तो अपना ढंग से वो पैसा वसूलेगा। बैंक को भी बेच दिया गया। बैंक जैसे कि अब मालिक एक है तो बैंक भी एक ही रहना चाहिए। जैसे कॉरपोरेशन था, आंध्रा था, यूनियन था, अब तीनों को मिला करके यूनियन कर दिया गया, क्योंकि मालिक एक है तो बैंक अलग अलग क्यों होगा। अब कर्मचारी हटा दिया गया, अब 3 आदमी मिलकर के बैंक चला रहा है, क्या इससे खुश है? नहीं हैं? नहीं, क्योंकि बैंक तो बिक गया। तब तो प्राइवेट हो गया। तब फिर अब ये क्या? भी बिक अब गया। तो वोटों की जरूरत नहीं है, जीतिए रहे हैं ऐसे ही। हाँ। अब तो एथी से जीतिए रहे हैं, समझे ना। ईवीएम से मनमानी से वोट दे जनता कोई के, रिजल्ट हो कोई के। तो अच्छे दिन मोदी जी वादा किए थे, अच्छा, क्या? वादा तो हो ही गया, वादा तो पूरा करिए रहे। हो रहा। आइए आप आइए। हाँ, आप बताइए क्या मतलब अच्छे दिन कहे थे, तो अच्छे दिन अब क्या है कि अब आपकी कंपनी है, आप भी चाहेंगे तो यह एक भी ट्रेन किराए पर लेकर चला सकते हैं, खुशी तो होना चाहिए। हमको तो औकात नहीं है, हाँ। लेकिन जिसके हाथे बेच रहे हैं उसको खाली लाभ मिलेगा कि जनता के भी लाभ मिलना चाहिए। जनता के लाभ मिलना चाहिए, इसलिए जो है सरकार अपने अधीन रखे और इस सुधार करे इसका। और नीति देखिए, नीति हम एक और समझाना चाहेंगे। रेल मिनिस्टर ने अपना बयान जारी किया और अखबार वाले दैनिक भास्कर के अखबार का कटिंग आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। इस स्क्रीन में जो दिया गया, अखबार ने जो इसकी प्राथमिकता दी है, इसको फ्रंट पर पेज पर नहीं रख करके इसको सबसे नीचे पैदान पे रखा गया, छिपा के रखा गया, ताकि लोग इस पे कम नज़र दे और कम पढ़े, ताकि इस पे आंदोलन ना हो, युवा इस पे बखेरा खड़ा ना करे। और सरकार ये भी कह दे कि हम तो बता के किए। हम देखिए, आप देख लीजिए, अखबार के कटिंग पे लिखा होगा, अखबार आपको पलट के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उस पर मेरा बयान लिखा हुआ है। तो आप यहाँ फॉर्मेलिटी निभाए हैं सरकार, और इसको इतना बड़ा मुद्दा होते हुए भी अखबार भी देखिए, मतलब अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, उसको फ्रंट पेज पर नहीं रख करके उसको साइड में उसकी प्राथमिकता दी गई और साइड में उसको दैनिक भास्कर ने लगाया है। ये इंटरव्यू रेल मिनिस्टर की इंटरव्यू है, और रेल मिनिस्टर की इतनी बड़ा बयान होने के बावजूद भी उसको एक छोटा सा हेडलाइन के जरिए उसको जारी कर दिया गया। अब यहाँ पे एक नेताजी टाइप का लग रहा है, चचा है। सरकार ने मोहर लगा दी है कि प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर एक भी ट्रेन किराया पर लेकर के चलाना चाहती है तो हम उसको दे देंगे, और किराया आप अपने मुताबिक आप तय कर लीजिए। क्या इससे खुश हैं? सर नहीं, सरकार तो सब चीज़ प्राइवेट में देने जा रही है, जिससे आम युवा जो है परेशान है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, सब लोग महंगाई की मार से झेल रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कम से कम युवाओं को रोजगार दें। किस पार्टी से हैं चाचा? हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं हैं। अच्छा, जो बीजेपी का जो नीति है, जो सरकार की जो नीति, इससे आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? नहीं, हम सरकार की नीति से तो नहीं खुश हैं। नहीं खुश हैं। रेल, ये भारतीय रेल तो लिखा हुआ है अभी तक, लेकिन ये प्राइवेटीकरण हो गया, अब सरकार इसको मोनेटाइजेशन का नाम नहीं, कुछ जो है, कुछ अभी तो पूरा प्राइवेट तो नहीं हुआ है। मोहर लग गई, आज ही से फॉर्म डालना शुरू हो गया, लग गई। हाँ, कंपनी आपकी है तो आप भी डाल दीजिए। आप भी ले सकते हैं। सामर्थ्य है तो ले लीजिए।
किसी भी रूट में आप लोग की रही बात है। किसी भी रूट में एक भी किराया ट्रेन देना मुश्किल है और मतलब रेल लेने की कहाँ बात आती है भाई। किसी भी रूट में आप किराया पर ट्रेन लीजिए और आप चलाइए और किराया आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए। सरकार की ये नीति है, रेल मिनिस्टर का ये बयान है। तो वो तो हम सरकार चुनेंगे काहे को? जब सरकार अपने अधीन कुछ काम ही नहीं करेगी तो सरकार चुनेगा काहे को? वो उसको अपना मुहर लगा करके अपने बनल रहे। अच्छा दिन लेकर के आए किया है हम लोग के, अच्छा दिन के रिजल्ट हम लोग को भी मिल रहा है। आइए, सरकार रेलवे को प्राइवेट कर दिया। अब अगर किसी भी कंपनी को लेना है, ट्रेन लेना है, तो आप किराए पर ले करके आप किसी भी रूट में चलाइए और किराया आप अपने मुताबिक तय कर लीजिए। इस नीति से आप खुश हैं? नहीं, प्राइवेट से तो खुश नहीं है, क्योंकि बच्चा लोग के जॉब भी नहीं मिल पाएगा, अच्छा वैकेंसी नहीं निकल पाता। जॉब कैसे नहीं मिलेगा? 1 लाख तो में, प्राइवेट जॉब सुनिए मिलेगा ना ना। मैडम, 1 लाख में एक आदमी काम कर रहा है सैलरी लेकर के, और 10 आदमी काम करेगा 1 लाख में। प्राइवेट वाला को, प्राइवेट को उतना वैल्यू नहीं ना, प्राइवेट हाँ, में करना कभी रहा भी तो निकाल रेलवे में नहीं दिया ना। अब जैसे हमारे बच्चे लोग मैकेनिकल किया है, इलेक्ट्रिकल किया है, तो हम लोग सोचते हैं कि रेलवे में निकले, तो इसमें तो नहीं ना भाई। प्राइवेट में इतना रुपया दे करके पढ़ाई कराएंगे, या फिर गवर्नमेंट के ही पैसा से पढ़ाए बच्चा, तो 10,000 5,000 में क्यों खटेगा? सैलरी मिलेगा चपरासी का। नहीं तो वही तो नहीं ना, तो गलत है ना, नहीं हो सकता ऐसा ना। प्राइवेट नहीं होना चाहिए, रेलवे बिल्कुल प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। इसमें सुविधा देनी चाहिए, टीटी का बहाली हो, जो भी हो रेलवे का, सबका बहाली होगा, लेकिन सैलरी मिलेगा गवर्नमेंट से नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि प्राइवेट मालिक जो है वो प्राइवेट है, तो सरकारी नौकरी कैसे देगा? पसंद नहीं कि रेलवे को प्राइवेट नहीं करना चाहिए, नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। सब तो प्राइवेट हो गया, बैंक प्राइवेट अब हो गया तो अब जनता लोग समझेगा, वो सरकार को नहीं चुनेगा। बिल्कुल, तो हम भी मतलब इससे सहमत नहीं है, नहीं सहमत, बिल्कुल नहीं। मोदी जी के लिए क्या संदेश है आपके? मोदी जी के लिए संदेश है कि वो प्राइवेट ना करें, और जैसे पहले चल रहा था वैसे चले। मोदी जी तो कर दिए प्राइवेट, नहीं करना, प्राइवेट तो हो गया, कोई बात है, फिर मोदी जी वापस ले लेंगे। जैसे कृषि कानून को वापस लिए, आंदोलन होगा तब ना। हाँ, तो आंदोलन होगा, जनता लोग करेगी आंदोलन। आंदोलन कैसे नहीं होगा, होबे करेगा। देखिए, आंदोलन के डर से ही जो दैनिक भास्कर का जो ये अखबार है, उन्होंने रेलवे मिनिस्टर का जो इंटरव्यू है, उन्होंने सेकेंड पेज पर प्राथमिकता दिया है, सेकेंड पेज पे छापा है, वो भी साइड में छापा है। क्यों, अगर इसको देखा जाए तो इसे फ्रंट पेज पे छापना चाहिए, लेकिन सरकार की फॉर्मेलिटी को देखते हुए उसको छाप दिया गया, ताकि वो बाद में कह सके कि हमने जनता को बता के ये किया है। और भी यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आइए, इधर आइए। ये कि प्राइवेट नहीं होना चाहिए। हाँ। रेलवे बिल्कुल प्राइवेट नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी मैटर हो, जनता का या सरकार का, लेकिन रेलवे प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा लोग के बेरोजगारी हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, समझे ना। बेरोजगार इसलिए रोजगार देगा, लेकिन प्राइवेट रोजगार कौन चाहता है? अभी कहा प्राइवेट हम 10 बरस से कर रहे हैं काम, तो प्राइवेट उस गवर्नमेंट में भाई अंतर ना है। बाल बच्चा कितना पढ़ाया काहे के लिए? नहीं, इससे सहमत कोई नहीं कि मैंने बैंक या रेलवे प्राइवेट हो, बिल्कुल गलत। वो चाहे मोदी सरकार रहे या फिर कांग्रेस का सरकार रहे, चाहे जेडीयू, किसी कोई भी रहे, आरजेडी रहे, किसी का भी सरकार हो, ये गलत है। चलिए, सरकारी नौकरी होने का मतलब लाइफ सिक्योर हो जाता है, और प्राइवेट होने का मतलब ये है कि कभी भी आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा। यही सच्चाई है और यही हकीकत है। और सैलरी भी कम मिलेगा, काम भी ज़्यादा लिया जाएगा, और कभी भी आपको निकाल दिया जाएगा। इसीलिए लोग प्राइवेट पे ध्यान नहीं देते हैं, सरकारी पे ध्यान देते हैं, और पढ़ाई भी उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन अब पढ़ाई तो कर रहे हैं उस लेवल का, लेकिन आपको नौकरी किस लेवल का मिलेगा ये कहना नामुमकिन है। पकौड़ा बेचने के लिए बहुत गलत बात है। भले ही हम उनको प्रधानमंत्री चुन लिए हैं, भाई विश्वास पे किसी भी आदमी को बनाइए, आदमी जनता विश्वास पे बनाती है, लेकिन बोलते हैं कि पढ़ लिख करके पकौड़ा बेचना, ये तो बिल्कुल गलत है। एक प्रधानमंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता है ऐसी बात करने के लिए, जबकि हम बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम भी अपना बच्चा को पढ़ा रहे हैं हाई लेवल के, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके पकौड़ा बेचे। प्रधानमंत्री जी नहीं बोले थे, अमित शाह बोले थे। जो भी बोले थे, मैंने उन्हीं लोग के बारे में हम सुने थे, हम नहीं देखे थे, लेकिन सुना हुआ बात की बोलते हैं ऐसा, लेकिन ये गलत बात है। चाहे अमित शाह रहे, चाहे कोई भी रहे, ये बात बोलना बिल्कुल गलत है। मोदी जी बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया। 7 साल हो गया है, आज तक 1 लाख भी वैकेंसी नहीं निकला है। क्या कहिएगा? तो गलत है ना, वैकेंसी तो निकालना पड़ेगा ना उनको। अगर वो नहीं निकालेंगे तो जाएंगे इस बार, उनको नहीं चुनेगी जनता, कोई लाइक नहीं करेगा। हर चीज़ को प्राइवेट कर देंगे तो कैसे होगा? उनका मनमानता तो नहीं चलेगा, जनता की मनमानता चलेगा। भाई जनता जो चाहेगा वही होगा। अगर वो काम नहीं करेंगे बढ़िया से, कुछ काम किए हैं तो हम मतलब कुछ काम गिनाइए जैसे कि राम मंदिर विकास है,
नहीं नहीं विकास नहीं है, फिर भी भारत के लिए है ना, भारत के लिए जो भी हो, जो पहले से फंसा हुआ केस ये जो भी हो, तो राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हो, पहले नहीं फरियाया था, कांग्रेस के राज में नहीं फरियाया था, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में बिक गई। नहीं, ये बिकने उकने की बात हम सब नहीं बोलेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बनाया। सुनिए ना, हमको उतना जानकारी नहीं है, जो हमको जानकारी नहीं तो जानकारी लेके बोलिए बात बोल रहे हैं कि जो भी है प्राइवेट अच्छी बात नहीं है, प्राइवेट करना बिल्कुल गलत है, चाहे जो भी रहे। हाँ। बच्चों को देखिए, राम मंदिर की बात लाए, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, लेकिन क्रेडिट ये आंटी जी दे रही हैं मोदी जी को, क्योंकि अब इससे साफ है कि लोग ये समझ चुके हैं न्यायालय निष्पक्ष होता है। अब न्यायालय पे भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि न्यायालय अगर बीजेपी के कहने पे अगर ये न्याय दिया है तो क्या राज में जो हुआ, जो क्या हो गया, कांग्रेस थी क्या, कश्मीर वाला जो 370 धारा ये हुआ, हाँ जो भी हुआ बीजेपी के राज में, तो जो हुआ उसके बारे में बोल रहे हैं। ये नहीं कि न्यायालय को गलत मत बनाइए, हम नहीं बना रहे हैं मैडम, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बनाया राम मंदिर, मोदी जी ने ना कुछ अच्छे काम भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी के बाद अगर हम बोले कि गलत बात प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना, आप बोल रहे हैं ठीक है, आपका बात मान लिए अगर तो अच्छी बात है ना, लेकिन इन्हीं के बीजेपी के राज में ही बना है। मैंने इनका जब आया प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में आया तो उसमें सरकार क्या करेगी? बहुत दिन से मामला फंसा हुआ था ना जी। सरकार क्या करती है उसमें? न्यायालय के बीच में सरकार तो कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, न्याय किया ना भाई, तो हुआ ना, बीजेपी के राज में ही बीजेपी आया तभी हुआ है। अच्छा, बीजेपी आया तब, मतलब कहने का मतलब है कि बीजेपी आया तभी राम मंदिर बना, और राम मंदिर बनाने का पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, क्योंकि ये न्यायालय के आदेश पे नहीं बना, मोदी जी के आदेश पे बना है। ये मानना आंटी जी का है। तो आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।